नमस्कार बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे दोबारा हाफ लाइफ पीरियड, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन करते हैं एक बार। हाफ लाइफ पीरियड, पीरियड मतलब टाइम, पीरियड मतलब टाइम, वो टाइम जिस टाइम में आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, वो टाइम जिस टाइम में आधा रिएक्टेंट, ये पूरा है और ये आधा है, आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, 50% है ना। इट इज अ टाइम इन विच हाफ 1/2 और 50% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। बड़े जो हाफ लाइफ पीरियड है ना, हम इसका सिंबल लिखते हैं T1/2, ठीक है, T1/2, या लिखते हैं T50%, या लिखते हैं T0.5। तीनों का मतलब सेम है ना। 50% कंज्यूम हो गया, टाइम जिसमें 50%, 50% कंज्यूम हो गया, टाइम जिसमें 0.5 कंज्यूम हो गया, 1 का 0.5, या फिर T1/2 है ना। इट इज द टाइम, ये टाइम है बच्चे, इन विच हाफ 1/2 और 50% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम। ठीक है बेटा, आधा रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो जाता है। क्या मतलब है? इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज ए, मान लो रिएक्टेंट की इनिशियल अमाउंट ए है, ए स्टार्टिंग में वो है, अमाउंट कंज्यूम्ड एक्स लिखते हैं उसको, दैट इज A/2, इसका आधा, और टाइम कितना लगा? T1/2। ओके, तो जब टाइम T1/2 है, इनिशियल अमाउंट एक्स है, देन अमाउंट कंज्यूम्ड A/2। दिस इज व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे। मैं यहां लिखता हूं इसको, नाउ अप्लाइंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a reaction in which rate of reaction, first means 1, a reaction in which rate of reaction is directly proportional to 1 concentration term, R is equal to K concentration of A raised power 1। ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ पावर 1, पावर में 1 है, देन इज फर्स्ट ऑर्डर। और बड़ा अगर आपको याद है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। दिस इज द फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको याद है तो जीरो ऑर्डर में हमने लिखा था K नॉट इज इक्वल टू x/t। दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, यस, K फॉर फर्स्ट ऑर्डर, K1 लिखना तो लिख सकते हैं हम, K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट 2.303 अपॉन T, T फॉर टाइम, log A फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, X फॉर अमाउंट कंज्यूम एंड A माइनस x इज फाइनल कंसंट्रेशन। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में हम ये दोनों वैल्यूज पुट अप करेंगे। क्या पुट अप करेंगे? लिखता हूं, इफ T इज इक्वल टू T1/2, मान लेते हैं जो टाइम है वो T1/2 है, एंड देन x इज इक्वल टू A/2, तो जो अमाउंट कंज्यूम्ड है वो इनिशियल अमाउंट का आधा है। अब ये दो वैल्यू यहां पुट अप करनी, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1/2 log, ऊपर आ गया A माइनस x, दैट इज A माइनस A/2। देखो x की जगह मैंने A/2 लगा दिया और t की जगह T1/2 लगा दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं A माइनस A/2, अब ना A माइनस A/2, ये सॉल्व करने पर A/2 आएगा। ओके, एलसीएम 2 आ गया, 2A माइनस A दैट इज A/2। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे लिखूंगा, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1/2 दैट इज A डिवाइडेड बाय, log A डिवाइडेड बाय A/2। ठीक है ना, log A, ये नीचे आ जाएगा A/2। अब ये A और A कैंसिल हो जाएगा, 2 पर आ जाएगा। अब मैं इसको दोबारा रीअरेंज करता हूं, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1/2 log ऑफ, ये भी ठीक है, A और A कैंसिल हो गया, 2 पर आ गया। अगेन थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log। तो बेटा ये फार्मूला आ गया हाफ लाइफ पीरियड का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में।
T1/2 is equal to 2.303 upon K, 2.303 upon K log of 2. This is the formula for half life period in case of first order reaction. बड़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने फार्मूला क्या ड्राइव किया था? वो था T1/2 is equal to A upon 2K. This is the formula of half life period for zero order reaction. ये हमने लास्ट वाले डिस्कशन में ड्राइव किया था. हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू A upon 2K नॉट फॉर जीरो ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 2.303 upon K1 log of 2. देखो आगे log 2 का वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं. That is 0.3010. Do you remember the value? Log of 2 is 0.3010 upon K1. तो इसको सॉल्व करें तो 0.693 डिवाइडेड बाय K. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यह आता 0.693 डिवाइडेड बाय K. So that is the basic formula, simplified formula. Half life period is equal to 0.693 upon K. This is for first order reaction. जीरो ऑर्डर का फार्मूला ये रहा और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है. देखो ये जो फार्मूला हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 ये तो कांस्टेंट है और मेरा K ये भी कांस्टेंट है. तो हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Now again I can write it half life period is directly proportional to A raised power 0. इसका मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन A. यहां देखो इस फार्मूले में कहीं A नहीं है. Initial concentration. Half life period is directly proportional to A raised power 0. Anything raised power 0 is 1. It means half life period is constant. It is independent of concentration. For which order? Zero order. ठीक है? Sorry, for first order. Zero order में ये था. Half life period is directly proportional to it. First order में half life period is independent of it. देखो अगर आप इन दोनों में ग्राफ प्लॉट करते हो half life period और A में, that will be a straight line. That will be constant. Suppose we plot a graph between half life period and initial concentration for first order reaction. So it will be like that. Yes, if we plot a graph between half life period and a initial concentration for first order, so graph will be like this. क्या मतलब है? देखो A अगर आप A को चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ A चेंज हो रहा है ना, लेकिन जो हाफ लाइफ पीरियड है वो तो कांस्टेंट है. इट मींस हाफ लाइफ पीरियड और A में कांस्टेंट रिलेशन है. आप जितना भी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, आप कंसंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, 10 टाइम्स करो, लेकिन जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कांस्टेंट रहेगा. कौन से ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर में. ओके, जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है. जीरो ऑर्डर में दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, कितना भी चेंज करते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट रहता है. तो बेटा दो फार्मूला हो गए. ये फार्मूला जीरो ऑर्डर के लिए आ गया और ये फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया, है ना. न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट ऑर्डर में हम ये फार्मूला यूज करेंगे. हाफ लाइफ पीरियड इज 0.693 upon K. और याद रखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता. कौन से ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर में. ठीक. तो बेटा हमने डिस्कशन किया हाफ लाइफ पीरियड, पहले किया जीरो ऑर्डर में, अभी किया फर्स्ट ऑर्डर में. तो मान लेते हैं आपको हाफ लाइफ पीरियड नहीं, आपको मान लेते हैं 75% लाइफ पीरियड पूछा जाता है, या 1/16 लाइफ पीरियड पूछा जाता है, या 40% लाइफ पीरियड पूछा जाता है. उसकी हम कैसे बात करें? तो एक स्टेप आगे चलते हैं. हाँ, अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन का हेडिंग चेंज करता हूं. देखिए अभी तक हमने लिखा था हाफ लाइफ पीरियड. अब इसको चेंज कर देता हूं. अब एग्जाम में तो कोई भी लाइफ पीरियड पूछा जा सकता है. चलिए मैं यहां पे पहले एक फार्मूला लिख देता हूं जो अभी हमने पढ़ा. हाफ लाइफ पीरियड. एक फार्मूला हमने ड्राइव किया T1/2 इज इक्वल टू A upon 2K. ये आ गया जीरो ऑर्डर में. और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K. ये दूसरा फार्मूला आ गया फर्स्ट ऑर्डर में.
अब हम क्या करते हैं, हल्का सा डिस्कशन चेंज करते हैं। मैं यहां लिखता हूं 3/4 लाइफ पीरियड। मान लीजिए मुझे ये डिस्कशन आ जाता है, बताओ 3/4 लाइफ पीरियड क्या होता है, जीरो ऑर्डर में इसका फार्मूला क्या है और फर्स्ट ऑर्डर में इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ ट्राई करिए। बोलिए क्या लिखा, 3/4 लाइफ पीरियड। डिफाइन करें, इट इज द टाइम पीरियड in which 3/4 reactant gets consumed। कुछ बताइए, बात समझ आ गई। इट इज द टाइम इन विच 3/4 रिएक्टेंट 3/4 रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो गया। क्या मतलब है, लिखता हूं इफ इनिशियल concentration is A, okay, T is equal to T3/4। मान लो जो टाइम है वो 3/4 टाइम पीरियड, therefore X is equal to 3/4 ऑफ A। इसको अंडरस्टैंड करना, डेफिनेशन को देख के, टाइम इन विच 3/4 gets consumed, X is consumed, amount consumed is 3/4 of initial amount as per definition, है ना। gets consumed, amount consumed X होता है, X is equal to 3/4 ऑफ A। बस बेटा ये वैल्यू तब आपको जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में अप्लाई करनी है। चलिए मैं पहले जीरो ऑर्डर लिखता हूं, या लिखता हूं जीरो ऑर्डर, देखता हूं फार्मूला क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बेटा जीरो ऑर्डर में फार्मूला होता है K इज इक्वल टू X/T। देखो और बताओ याद है, X की जगह मैं ये लिखूंगा इज इक्वल टू 3/4 A, और डिवाइड बाय T की जगह मैं लिखूंगा T3/4। X की जगह 3/4 A आ गया और बेटा T की जगह T3/4 आ गया। अब इसको रीअरेंज करता हूं, T3/4 इज इक्वल टू 3A/4 K0। देखो ये फार्मूला आ गया 3/4 लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 3/4 लाइफ पीरियड T, दैट इज इक्वल टू 3A/4 K0। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 3/2 into 1/2 A/K0। इतना जस्ट मैथमेटिकल जगलिंग किया मैंने, 3/2 into 1/2 दैट इज 3/4, है ना। और बताओ ये जो है ये A/2K, क्या ये हाफ मेथड है? सो आई कैन ऑल्सो राइट 3/2 T1/2, बट माइंडेड दिस रिलेशन स्टैंड गुड फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर। थ्री-फोर्थ लाइफ पीरियड, एक फार्मूला आ गया 3A/4 K0, दूसरा फार्मूला आ गया 3/2 हाफ लाइफ पीरियड, है ना, दैट इज इक्वल टू 3/2 हाफ लाइफ पीरियड। बट दिस इज ट्रू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 3/4 लाइफ पीरियड दैट इज 3/4 टाइम्स A/K0। एक बार फिर देखो, बताओ इस फार्मूला में 3/4 कांस्टेंट है, K0 कांस्टेंट है। अगेन आई विल से 3/4 लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, therefore 3/4 life period is directly proportional to A। Initial concentration again for zero order। अगर आपको याद है हाफ लाइफ पीरियड जो था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A था जीरो ऑर्डर में, 3/4 लाइफ पीरियड जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये फार्मूला K0 इज X/T, X की जगह 3/4 A आ गया और T की जगह T3/4 आ गया। इसको सॉल्व किया तो 3/4 लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 3A/4 K0। ये 3/4 लाइफ पीरियड का फार्मूला है जीरो ऑर्डर। अब सेम फार्मूला मैं फर्स्ट ऑर्डर में ड्राइव करता हूं। हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब इसमें K का फार्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A/A-6।
बोलो यही है ना फर्स्ट ऑर्डर, है ना। दोबारा यहाँ पे देखो t की जगह हम लगा देंगे t 3/4 और x की जगह लगाएंगे 3/4 सबसे पुट अप करते k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 3/4 इज इक्वल टू a, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, इट इज log a अपॉन a माइनस 3/4 था। चेक करिए, ठीक है। a माइनस एक्स की जगह 3/4 थे। अब बताओ a माइनस 3/4 था फिर ये सॉल्व करें ना, a माइनस 3/4 था फिर तो ये आता है a/4, ये आएगा ना। इन दोनों को सॉल्व करें, a माइनस 3/4 था फिर दैट इज a/4, सो दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 3/4 log a डिवाइडेड बाय a अपॉन 4, है ना। ये सॉल्व किया तो a अपॉन 4, अब a और a कैंसिल हो जाएगा 4 पर। नेक्स्ट स्टेप है t 3/4 लाइक इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ 4। नाउ दिस इज 3/4 लाइक फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये इसका फार्मूला आ गया 3/4 लाइक 2.303 अपॉन k, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, 1 कर देता हूं इसको, आगे आ गया log ऑफ 4। बड़ा ये जो log ऑफ 4 होता है इसकी वैल्यू होती है 2.303 अपॉन k, दैट इज 2 log ऑफ 2। ये समझते आप, मैं यहां कहीं साइड पे कर देता हूं आपको सॉल्व। जैसे यहां पे देखो log ऑफ 4 इज इक्वल टू log ऑफ 2 रेज़ पावर 2, ओके, दैट इज 2 log ऑफ 2 log m रेज़ पावर m, दैट इज n log ऑफ m, ठीक है। तो log 4 की जगह मैंने लिखा 2 log ऑफ। तो अब अगर मैं इस 2 को कहीं आगे ले आऊं, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2.303 अपॉन k1 log ऑफ 2। और बड़ा अगर आपको याद है ये जो फार्मूला 2 के पीछे वाला ये फार्मूला, ये हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला है याद आपको, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड। log 2 का वैल्यू 0.3010 और 0.3010 मैं इसको आगे कर देता हूं, दैट इज 2 into 2.303 into 0.3010 अपॉन k1। इसको सॉल्व करें तो 2 into 0.693 अपॉन k1, और ये तो हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला है, so that comes to be 2 times half life period. Something very important, 3/4 life period बोलो is equal to 2 times half life period for which order? For first order. 3/4 life period is equal to 1.5 times half life period, that is for zero order reaction. Formulas are different. Zero order में जो 3/4 life period है that is 1.5 times half life period, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में जो 3/4 लाइफ पीरियड है वो 2 टाइम्स हाफ लाइफ पीरियड। तो ये मैंने 3/4 लाइफ पीरियड का फार्मूला ड्राइव कर दिया। वी कैन पुट इट लाइक दिस, दिस इज द फार्मूला फॉर 3/4 लाइफ पीरियड। तो एग्जाम में हाफ लाइफ पीरियड तो आ ही सकता है, 3/4 लाइफ पीरियड भी आ सकता है, बड़ा और भी कुछ आ सकता है ना, जरूर नहीं 3/4 आ जाए, आपको 1/16 लाइफ पीरियड पूछा जा सकता है ना, 10% लाइफ पीरियड पूछा जा सकता है। चलिए मैं बात करता हूं 10% लाइफ पीरियड की। क्या बोला मैंने? 10% लाइफ पीरियड। आप बोलेंगे it is the time in which 10%, okay, 10% of the reactant gets consumed. Are you able to understand? मैं यहां लिखता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, देखो T is equal to T 10%, okay, 10% like that. Then X is equal to 10% of A. Amount consumed जो है वो इनिशियल अमाउंट का 10% है। बस ये वैल्यू आप फार्मूला में पुट अप करेंगे और आगे ड्राइव कर लेंगे, कोई भी लाइफ पीरियड आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, प्रूव दैट 3/4 लाइफ पीरियड इज 1.5 टाइम्स हाफ लाइफ पीरियड, या फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 3/4 लाइफ पीरियड दैट इज 2 टाइम्स हाफ लाइफ पीरियड। जैसे मैं एक क्वेश्चन नोट करके ट्राई करता हूं जरा आपके साथ। मान लीजिए मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, हमारा प्रूव दैट 99.9% लाइफ पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स हाफ लाइफ पीरियड।
in first order reaction. Important question. Prove that 99.9% likelihood, 99.9% likelihood is approximately 10 times half likelihood in first order reaction. This is what we have to prove. मैं इसको लिखता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. देखिए T 99.9% is almost 10 times T 50%. सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करिए, दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू प्रूव. 99.9% likelihood, 99.9% likelihood is approximately 10 times 50% half likelihood. ये प्रूव करना ना हमें, है ना. 99.9% likelihood is approximately 10 times half likelihood, 50% likelihood, है ना. कैसे करेंगे, पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज 99.9% likelihood. Time in which 99.9% reactant is consumed. It should be very clear. 99.9% likelihood, time in which 99.9% reactant is consumed. T 99.9%, then X is equal to is A is equal to 100 and X is equal to 99.9. A is equal to 100, ये मैंने लेट कर दिया, है ना. T आ गया 99.9%, ये आ गया 99.9% लेट. इसका मतलब 99.9% कंज्यूम हो गया. इनिशियल अमाउंट 100 है तो अमाउंट कंज्यूम 99.9 है. ओके, इस तरफ आता हूं 50% लाइक्लिहुड, टाइम इन विच 50% reactant gets consumed. बोलो ये मतलब हुआ जिसमें 50% कंज्यूम हो जाए. T is equal to 50%, initial amount is equal to 100, amount consumed is equal to 50. See and tell me it's okay. इस केस में जो अमाउंट कंज्यूम्ड है वो 50. अब हमें क्या करना है, हमें फार्मूला लिखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus 6. That's the basic formula we applied to first order reaction. अब ये फार्मूला मुझे 99% पे भी लगाना है और ये फार्मूला मुझे 50% पे लगाना है. अगर मैं T को ऊपर ले आऊं, T is equal to 2.303 upon K log of A upon A minus 6. ये भी ठीक है, बोलिए. जस्ट रीअरेंज किया, T ऊपर आ गया, K नीचे आ गया. अब ये फार्मूला मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, T 99.9% डिवाइडेड बाय T 50%. ठीक है, ऊपर ले लिया मैंने 99.9%, नीचे ले लिया 50%. फार्मूला ये यूज कर रहा हूं मैं. आ जाओ यहां पे 2.303 अपॉन K. देखो ये फार्मूला T, अगर मैं T को 99.9% कर दूं, T 99.9%, 2.303 अपॉन K log A. बोलो इस केस में A हमने कितना सपोज किया हुआ है, log of 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 99.9. बताओ ठीक है ना. ये नीचे आ रहा है A माइनस X. A की वैल्यू यहाँ 100 है और X की वैल्यू 99.9. सेकेंड केस में इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log, दोबारा A का वैल्यू यहाँ 100 है और नीचे 100 माइनस 50, क्योंकि यहाँ तो X का वैल्यू 50 है. वेरी राइट. अब ये 2.303 के 2.303 के कैंसिल कर देता हूं. ये आगे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 100 अपॉन 0.1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2. ये 100 माइनस 50 50 हो गया, 50 को 100 से डिवाइड किया, log 2 आ गया नीचे. ऊपर आ गया log 100, नीचे इन दोनों को माइनस किया, 0.1 हो गया. बड़ा 0.1 का 0 ऊपर ले जाते हैं, दैट कम्स बी log ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2. ओके, 1000 होता है log 10 रेज़ पावर 3 और
और log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3010। अच्छा ऊपर चले जाइए, आ जाएगा 3 log 10 डिवाइड बाय 0.3010, एंड डू यू नो log 10 का वैल्यू 1 होता है, so that comes with 3 upon 0.3010. Do you see that is approximately equals to 10? अगर मैं इसको approximately 0.3 मान लूं, 0.3 मान लूं, 0.3 और 3 डिवाइडेड बाय 0.3 आ गया ना 10, एग्जैक्टली 10 नहीं है, स्लाइटली लेस देन 10 है, तो यहां भी तो वही लिखा था, इज अप्रोक्सीमेटली 10 10, ठीक है ना। T 99.9% is approximately 10 times 50%. So देखो T 99.9% upon T 50%, the ratio is equal to 10, है ना। Therefore T 99.9% is almost equal to T 10 times T 50%. But mind it, this is for first order reaction. First order reaction. This is for first order. तो बड़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99.9% लाइफ पीरियड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स 50%। तो बड़ा ये जो आज हमने डिस्कस किया, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स में, ऑब्जेक्टिव बुक्स में, एनडब्ल्यूटी में और जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं। सो दैट वाज हाफ लाइफ पीरियड। थैंक यू।